हाय प्रिय साथियों, आप लोग कैसे होंगे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 15D को सॉल्व करेंगे। 15D में क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसके पहले आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार और दुलार दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपने वाचिंग किया होगा। इसके बाद आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए समय वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 55 डिग्री, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन में कह रहा है एंगल B 35 डिग्री दे रखा है, एंगल C 55 डिग्री दे रखा है, एंगल A जो है एंगल ए का मान नहीं दिया है, तो पूछ रहा है विच राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन तीनों में से कौन सा जो है आपका स्टेटमेंट जो है ट्रू है, यह हमें बताना है। तो इसमें देखिए आपको एंगल दिया है, एंगल का मान दिया है। इसके पहले हम लोग इसके साइड का जो वैल्यू दे रखा था उसके अनुसार हम इसका जो है फाइंड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंगल दे रखा है। तो हमने पढ़ा है एंगल जो भी राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल में देखिए राइट एंगल में एक एंगल्स हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक। और जो एंगल्स 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला एंगल, जो सामने वाली जो साइड होती है वह हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हम इसमें पहले देखते हैं कि कौन सा एंगल 90 डिग्री आ रहा है। अगर यहाँ पे तो दो एंगल का मान दे ही रखा है, हमें तीसरे की मान खोजना है। तीसरे की वैल्यू निकालनी है कि तीसरे का एंगल यदि 90 डिग्री आ जाता है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वह हाइपोटेन्यूज मानी जाएगी। उसके अनुसार हम इस फार्मूले को चेक करेंगे कि कौन सा जो है ट्रू हो रहा है, ठीक। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसको। सबसे पहले फिगर बना लें। ये आपका दिया है 35 डिग्री, ये आपका दिया है 55 डिग्री। इस एंगल का मान हम निकालेंगे। इसका नाम दिया है A, B और C, ओके। तो चलिए जब इसको दिया है तो इस एंगल का मान हम निकालेंगे, लेकिन इस एंगल का मान हम किस रूल से निकालेंगे। तो दो एंगल हमें दिए हैं और तीसरे एंगल का मान निकालना है, तो ये हमारा रूल्स फॉलो होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, कौन सा रूल है, सम ऑफ एंगल का, सम ऑफ एंगल का रूल है। सम ऑफ एंगल के हिसाब से यह तीनों एंगल का मान 180 डिग्री होगा। इसलिए अब इसमें हमें दो एंगल का मान दे रखा है, B का और C का। तो एंगल A प्लस एंगल B का मान दे रखा है 35 डिग्री, एंगल C का मान दे रखा है 55 डिग्री, इक्वल टू 180, ओके। तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके पक्षांतर कर देंगे, तो हमारा हो गया 5 5 10 5 3 8 और 1 90 डिग्री, ओके। एंगल A इक्वल टू 180 में से घटाएंगे तो 90 डिग्री एंगल हमारा निकल के आ जाएगा। सो दैट, तो हम लिख सकते हैं सो दैट एंगल A इज 90 डिग्री and opposite side of angle A, opposite side of angle A is hypotenuse, hypotenuse, ओके। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया, जब एंगल A का मान 90 डिग्री आ रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी हमारी वह हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। आप इसको ऐसे देखिए, इस तरह से इसको अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये आपका बेस हो जाता है AC, और ये जो AB है वो आपका
लेंथ हो जाता है, और जो BC है वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो BC के स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा हो सकता है। तो हाइपोटेन्यूज आपका कौन है, ये इसके सामने भुजा ये आपकी BC है, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर, बाकी साइड दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो यह हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें से कौन मैच कर रहा है, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ओके, तो थर्ड नंबर हमारा बिल्कुल अच्छा से मैच कर रहा है, तो थर्ड हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, ए 15 मीटर्स longer is placed against a wall, 50 meter ladder is placed against a wall to reach a window 12 meters high. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि आपकी एक वाल है, ऐसे दीवार खड़ी है, उस दीवार पे हम सीढ़ी लगाते हैं। ओके, तो सीढ़ी लगाएंगे तो उस दीवार से कुछ दूरी छोड़ के ही सीढ़ी लगाते हैं ना, तो इस तरह से जो सीढ़ी की लंबाई है वो हमको दे रखी है 15 मीटर। जो सीढ़ी है वो 50 मीटर लॉन्ग है, और जो दीवार है वो 12 मीटर लॉन्ग है। जो सीढ़ी हमारी जा रही है दीवार पे, जहाँ टकरा रही है, जहाँ पे मिल रही है, वो 12 मीटर की दूरी पे मिल रही है। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वाल। तो वाल से और जो है सीढ़ी के लेडर मतलब उसके फुट तक ये दूरी कितनी है, तो ये हमारा बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस। अब इस बेस को निकालेंगे, कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, इस तरह से हम फिगर भी बना लेते हैं। ये आपकी सीढ़ी हो गई। ओके, 12 मीटर, इसका नामकरण कर देते हैं ABC ABC। ओके, ये 15 मीटर है और इसी का मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान फाइंड कर सकते हैं खूब आराम से। कैसे, AB का स्क्वायर, AB हमारा हाइपोटेन्यूज है ना, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, AB का स्क्वायर क्या है, ये 15 है, 15 का स्क्वायर बराबर AC का मान हमें फाइंड करना है, यक्स इसको हम मान लेते हैं, और BC हमारा 12 है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस इसको पक्षांतर करेंगे तो 144, यानी 12 का स्क्वायर जो होता है 144 इक्वल टू यक्स का स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको माइनस करेंगे, 225 में से 144 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 1 गया, 4 गया, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8 इक्वल टू यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 81 यक्स बराबर अंडर रूट 81 लिख सकते हैं, यक्स बराबर 9। ओके, तो यक्स का मान कितना निकल के आया, 9। ओके, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमने 15 स्क्वायर है, यहाँ पे 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और 225 में से 144 माइनस करेंगे तो 81 बचेगा। अब यदि हम इसको यक्स स्क्वायर रखते हैं, तो यक्स स्क्वायर बराबर 181 है, तो यक्स बराबर, यदि स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यह सामने वाला जो नंबर है वह किस में चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट का मतलब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो यक्स का मान कितना निकल के आया, 9। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है
वह बिल्कुल 9 की तरह है। तो इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं कि ए 5 मीटर लॉन्ग लेडर्स व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल, एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। ए हाउस रीच द हाइट 4.8 मीटर्स, हाउ फार द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ओके, इसको खूब आराम से आप हल कर सकते हैं। सेम वैसे ही है। इसकी जो हाइट है वह 5 मीटर है, और सॉरी इसकी जो लेडर है एकदम सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप 15 मीटर लिखा है, यहाँ पे आप 5 मीटर लिखेंगे, और यहाँ पे 4.8 मीटर लिखेंगे, और नीचे का ये बेस हमारा बताना है। ठीक, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट। कह रहा है ए ट्री इज ब्रोकन, एक पेड़ जो है टूटा है, बाय द विंड, किसके द्वारा? हवा के द्वारा, बट डज नॉट स्प्लिट सेपरेट, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं टूटा है। ओके, इफ द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर, इफ द पॉइंट्स ऑफ वेयर, यानी वह जहाँ से टूटा, इज 9 मीटर्स एबव, जहाँ से वह पेड़ टूटा है वह धरती से कितना मीटर ऊंचा है? 9 मीटर। द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड। ओके, वह ग्राउंड से 9 मीटर की ऊंचाई से वह पेड़ क्या हो गया? टूट गया, और उसका जो टॉप है, टॉप टच द ग्राउंड, टॉप जो है उसका ग्राउंड पे टच करने लगा, एट द डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द इट्स फुट। और जो पेड़ का जो फुट है, जहाँ से वह पेड़ जमा हुआ है, वहाँ से जब वो 9 मीटर ऊंचाई से टूटा है, तो 12 मीटर की दूरी पे जाके वह ज़मीन पे क्या हो गया? टच कर गया। फाइंड आउट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रोकन। तो पूछ रहा है फाइंड आउट द टोटल हाइट्स, तो वह उसकी टोटल हाइट्स क्या होगी ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रोकन, टूटने से पहले उसकी पूरी हाइट क्या होगी। चलिए इसको हम जो है फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो फिगर हम बना लेते हैं, इसके बाद आराम से आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेड़ है, ये पेड़ है। ओके, ये पेड़ है आपका, और ये आंधी के कारण ये पेड़ यहीं से क्या हो गया? टूट गया, यहीं से बिल्कुल टूट गया। इसके ऊपर का हिस्सा टूट के ज़मीन पे आ गिरा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से ये टूटा है, तो यहाँ से ज़मीन पे आ गिरा, और ये जो पेड़ टूटा है वो उसकी ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर। 9 मीटर के ऊपर से यह पेड़ क्या हो गया? टूट गया। तो 9 मीटर ऊंचा से टूटा, और जो ज़मीन पे टकराया है, ज़मीन को टच किया है, तो पेड़ के जहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है वहाँ से, और पेड़ जहाँ पे उसका ऊपरी सिरा टच किया, उसके बीच की दूरी आपको दे रखी है 12 मीटर। तो पूछ रहा है कि यह पेड़ कितना लंबा था, यानी यह जो पूरा लंबाई इधर थी, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसी के बारे में पूछ रहा है। ये टूटा हुआ भाग जो है, आधा भाग ऊपर से, पीछे ऊपर वाला हिस्सा टूट के नीचे आ गया, तो यही हमारी लंबाई हो गई इसकी। तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई के बराबर ये पेड़ था। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसका मान हमें फाइंड करना है। तो ये आपका कौन सा मान हो गया? ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज हमारा, इसको हम यक्स मानेंगे, तो यक्स स्क्वायर बराबर ये आपका BC का स्क्वायर, प्लस ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ओके, तो यक्स हमें फाइंड करना है। BC का मान दे रखा है, BC का मान 12 दे रखा है, इसका मान 9 दे रखा है। ओके, तो यक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 9 का 90। इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 1 5 और 225। तो एक्स इक्वल टू अंडर 225। ये किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर है। ओके, तो एक्स का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक, अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर 11। ओके,
ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है two poles 18 meters and 13 meters height stand upright in a playground if their feet are 12 meters apart. Find the distance between their tops. करा है two poles 18 मीटर एंड 13 मीटर हाइट स्टैंड अप राइट। ये जो है करा है कि दो पोल जो है एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं जिनकी हाइट जो है अलग अलग है। तो हम पहले फिगर बनाते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक पोल है और इसके बगल में एक दूसरा पोल है, ठीक, इस तरह से एक पोल है दूसरा पोल खड़े हैं, ठीक। और करा है टू पोल्स 18 मीटर और 13 मीटर। जो बड़ा है उसकी माप 18 मीटर है, इसको 18 मीटर लेते हैं और इसकी माप 13 मीटर लेते हैं, ठीक। इसके बाद क्या करा है, स्टैंड अपराइट इन ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड में जो है खड़े हैं, ठीक। फाइंड इफ देयर फीट आर 12 मीटर अपार्ट ना। करा है कि इसके बीच की जो दूरी है, ये जो दोनों के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है। यानी एक जो पोल है दूसरे पोल से 12 मीटर दूरी पे खड़ा है, ओके, 12 मीटर दूरी हो गया। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो उन दोनों के टॉप्स के बीच की दूरी क्या होगी, ओके। तो मान लीजिए पहले वाले पोल की टॉप यहाँ है, दूसरे वाले पोल की टॉप यहाँ है, ठीक। तो इनके बीच की दूरी, यानी इसको हमें पूछा है, इसको मिला दे इस तरह से, इसके बीच की दूरी हमें पूछ रहा है। तो हम इसकी बीच की दूरी कैसे निकालें, अगर हम यहाँ से ये जैसे ये लाइन खींची आपकी, ये नीचे वाला दोनों पोल के बीच की जो दूरी है इसको हम मेजर कर दें, यहाँ से एक लाइन से इंडिकेट कर दें, तो ये हमारा एक राइट ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ओके। और ये राइट ट्रायंगल के अनुसार हम इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। सपोज दैट यदि यह 12 मीटर है, इन दोनों पोलों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो यह भी तो 12 मीटर होगी, ओके। और ये बड़ा पोल जो है 18 मीटर का है और ये छोटा पोल है 30 मीटर का है। तो जितना दूरी यहाँ पे है, जितना दूरी यहाँ पे दिया है, टोटल दूरी में से इस दूरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। टोटल दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो हमारा इस भाग का दूरी पता चल जाएगा, ओके। तो इसको 18 और ये 13, टोटल दूरी 18 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 13। ये 13 है और ये टोटल 18 है, तो 18 में से 13 को घटा देंगे तो इसका माप कितना निकल के आ गया, 5 मीटर, ओके। अब देखते हैं कि ये जो राइट ट्रायंगल है आपका, उस राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड का मान पता है और तीसरे का मान निकालना है। वो भी तीसरा हमारा साइड कौन है, हाइपोटेन्यूज होगा, ओके। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। तो हमें ए बी सी डी में इसका मान निकालना है, ओके। हमसे यही ए सी के बारे में पूछ रहा था, ठीक। तो चलिए हमें इसका मान फाइंड करना होगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके। अब ए सी का मान हमें फाइंड करना है, तो ए बी का मान हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। बी सी का मान दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू ये 25 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 5 9 4 2 8 189, ओके। ये 169 होगा ना, 4 5 9 और 4 2 6 169। तो ए सी इक्वल टू √169। तो ए सी इक्वल टू ये किसका है, 13 का है, किसका है ये 13 का। ए सी का मान कितना निकल के आ गया, 13 मीटर। बस यही हमें फाइंड करना था। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।